जिस समय यह घटना घटित हुई है उस समय प्रियोम ठाकुर का ही जन्मदिन का जलसा उनके ठाकुर निवास में चल रहा और उस समय उस जलसे में मिथिलेश ठाकुर वही मौजूद थे। आपका मतलब है कि घर में प्रियोम ठाकुर का जन्मदिन मनाया जा रहा था और सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रियोम ठाकुर बाहर निकल गए अकेले। आपको ये बात कुछ अटपटी सी नहीं लगती है राय बाबू? अफसोस यही है योर ऑनर, यही अफसोस है कि काश हमको एक कारण मालूम पड़ जाता कि अपना ही जन्म दिवस छोड़ के वो कहां सड़क पे निकल गए। लेकिन एक सवाल है जो हम बिंदिया जी से पूछना चाहते हैं। उन्होंने अपने पति के कत्ल का इल्जाम मिथिलेश ठाकुर पे लगाया है, तो उन्होंने अपने पति का अंतिम संस्कार होने ही कैसे दिया? पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा, ऑब्जेक्शन उठाना अच्छी बात है, लेकिन कोर्ट की प्रॉपर्टी नष्ट करना अच्छी बात नहीं। आई एम सॉरी माय लॉर्ड। योर ऑनर, बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये पूरा खेल क्या है। जैसा कि सभी जानते हैं, बेगूसराय में ठाकुर परिवार की आन बान, शान शौकत, धन दौलत के बारे में बच्चा बात, और यही बात बिंदिया भी बखूबी जानती है। और इसीलिए इन्होंने फैसला कर लिया कि इनको हर हाल में इस परिवार का हिस्सा बनके इस जायदाद को हड़पना है, उस दौलत को हथियाना है। और इसीलिए इन्होंने नया पासा किया। इन्होंने उस परिवार के छोटे बेटे प्रियोम ठाकुर को अपने प्यार के जाल में फंसा के उससे शादी कर, और इनको ये लगने लगा कि उस परिवार की सत्ता, दौलत सब इनके पास आ गई। अफसोस कि प्रियोम ठाकुर की अकस्मात मृत्यु से इनको डर लगने लगा कि अब इनकी सत्ता, ठाट बाट सब छिन जाएगी। और इसीलिए बिंदिया जी ने अपने मरहूम पति प्रियोम ठाकुर के कत्ल का इल्जाम मेरे मुवक्किल मिथिलेश ठाकुर पे लगाया और एक नया ही ड्रामा रच दिया। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। मेरे मुवक्किल के ऐसे कोई भी मंसूबे नहीं है। ये तो सिर्फ इनकी रचाई हुई मनगढ़ंत कहानी है। सस्टेन, आपके पास इस बयान का कोई सबूत है? योर ऑनर, सबूत तो साक्षात मौजूद है अदालत में। योर ऑनर, बिंदिया जी खुद सबूत है। मैं चाहता हूं कि अदालत इनसे पूछे कि ठाकुर परिवार जैसे बड़े परिवार की बहू बनने से पहले इनका पेशा क्या था। योर ऑनर, मैं बताता हूं, इतने बड़े परिवार की बहू बनने से पहले बिंदिया जी एक नचनिया थी। जिन्होंने सबसे पहले ठाकुर परिवार में इनका प्रवेश तब हुआ जब उनके बेटे की 18वीं वर्षगांठ पे इन्हें नाचने के लिए बुलाया गया। जिन्होंने गई तो थी नाचने के लिए, लेकिन वहां जाते ही वहां की चकाचौंध दौलत देख के इनका मन बदल गया। और वही इन्होंने योजना बनाई कि उन्हें इस परिवार के किसी बेटे को फंसा के उससे शादी करें, और इन्होंने वैसा ही किया। योर ऑनर, इसके आगे की सारी कहानी आपके सामने खुली हुई। नेहा जी, ये केस हमें बिल्कुल एक तरफा लग रहा है। क्या आपके पास लगाए गए इल्जामों का कोई पक्का ठोस सबूत है? हमारे पास इस बात का सबूत है जिसका कि हमारे पति की मौत हादसा नहीं बल्कि एक कत्ल। ठीक है, सबूत है तो कोर्ट के सामने पेश कीजिए ना। ये रहा सबूत। योर ऑनर, ये सब क्या है? योर ऑनर, अगर प्रोसिक्यूशन को कोई सबूत पेश करना है तो उसका एक प्रोसीजर होता है। योर ऑनर, ऐसे ही कोई भी अचानक रुमाल से कोई सबूत निकाल लेगा तो अदालत कैसे मान लेगी? ओवररूल। बिंदिया जी, ये गोली हम अपने पति के चिता से उठाएं। ये वही गोली है
जो मिथिलेश ठाकुर की बंदूक से निकली और जिसने हमारे पति की जान ले ली। कोर्ट ये सबूत स्वीकार करती है। इंस्पेक्टर भोला प्रसाद, इस सबूत को जल्द से जल्द फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवाया जाए और फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही इस केस की अगली सुनवाई होगी। तब तक के लिए ये अदालत मुलतवी की जाती है।